हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये लेक्चर हमारा फंक्शंस पे आधारित है और फंक्शंस के इस पहले लेक्चर में हम सीखेंगे कि फंक्शन को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैसे भेजे जाते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है सीक्वेंस, 1 to 1 सीक्वेंस। अगर मैं फंक्शन को कॉल करते वक्त 3 आर्ग्यूमेंट्स भेज रहा हूं तो वो उसी सीक्वेंस में पैरामीटर्स को असाइन होंगे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। एक तो ये सीखेंगे कि फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे भेजे जाते हैं, फंक्शन वैल्यूज कैसे रिटर्न करता है। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर को असाइन होते हैं और जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है वो कैसे डिस्प्ले होती है या कैसे वेरिएबल को असाइन होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 से 4 तक की संख्या को वर्ड्स में इंग्लिश में बदलता है फिगर्स में, है ना। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए ये मेरे से कह रहा है कि वैल्यू डालिए, ठीक है। मैंने डाला सपोज 3 इन वर्ड्स इज 3। ना केवल ये, हम ये सारे प्रोग्राम्स करेंगे प्रैक्टिकली। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, ये पोजिशनल पैरामीटर्स या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे हम समझेंगे, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, सम ऑफ सीक्वेंस नंबर्स। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पैटर्न में फंक्शंस का क्या रोल है। देखिए फंक्शंस क्या होते हैं, छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कमांड्स जो हम बार बार रन करना चाहते हैं उनका एक छोटा मॉड्यूल बना लेते हैं। फंक्शन की खूबसूरती क्या होती है कि एक बार आपने बना लिया उसको कई बार कॉल कर सकते हैं और मजे बात है उनको अलग अलग पैरामीटर्स के साथ कॉल कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज भेज के कॉल कर सकते हैं, सो दैट अलग अलग आइटम पे सेम फंक्शन प्रोसेसिंग कर सके। यानी फंक्शन को एक बार बनाओ और कई बार कॉल किया जा सकता है, राइट। अच्छा, फंक्शन इतना लंबा टॉपिक है कि उसके 9 लेक्चर्स बनाने पड़े हमको। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे फंक्शन में पोजिशनल पैरामीटर्स भेजा जा सकता है। अभी अब देखने वाले हैं वो क्या चीज है। लेकिन हमको फंक्शंस बनाने पड़े जो सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए थे। स्ट्रिंग को कैसे भेजा जाता है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, फिर फिबोनाची नंबर्स को डिस्प्ले कैसे करते हैं फंक्शन के जरिए, उसके लिए एक लेक्चर की जरूरत पड़ी हमको। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं फंक्शन में, उसके लिए एक लेक्चर है हमारा। डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स और कीवर्ड नेम्स आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके लिए एक लेक्चर है। रिकर्शन बहुत लंबा टॉपिक है। रिकर्सिव सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यूज में और एग्जाम्स में पूछा जाने वाला टॉपिक है। उसके 2 लेक्चर्स हो गए। फिर जो हमने पिछले लेक्चर्स में लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग्स बनाना सीखे थे, उनको फंक्शन में कैसे भेजते हैं और एक फंक्शन लिस्ट, ट्यूपल या डिक्शनरी को कैसे रिटर्न करता है, उसके लिए एक लेक्चर। फिर टेलर सीरीज जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक लेक्चर है हमारा डेडिकेटेड। तो ये पहला लेक्चर है फंक्शंस का। अगर आपको ये लेक्चर पता है, अगर आपको बाकी की नॉलेज है, आप चाहें तो जो डिजायर्ड लेक्चर आप देखना चाहते हैं उस पर डायरेक्टली जंप भी कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है डेफ। डेफ के बाद फंक्शन का नाम होगा, फिर पैरेंथेसिस होंगे जिसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और कोलन होता है ना। अपन देखते हैं कैसे। ये छोटा सा प्रोग्राम है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा है, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ है और वैल्यू लेंथ की और ब्रेड्थ की दी हुई है। अगर इस प्रोग्राम को फंक्शन के जरिए करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये फंक्शन है जिसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, l = 10, b = 5, ये लेंथ के लिए, ब्रेड्थ के लिए। और रिटर्न का मतलब है मेन फंक्शन में जाओ। देखो ये तो है यहां से लेकर यहां तक फंक्शन, देख रहे हैं, ये कोलन लगा के हमने बोल दिया कि यहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ है और ये जो इंडेंटेशन है ये प्रूव करता है कि ये तीनों लाइनें इस फंक्शन का हिस्सा है। रिटर्न का मतलब मेन फंक्शन पे लौटो और साथ में किसको ले जाओ, l × b, लेंथ और ब्रेड्थ का जो गुणा है वो रिटर्न करो। तो क्वेश्चन मेन फंक्शन पे आएगा। ये मेन फंक्शन के अंदर एक ही लाइन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और ये रेक्ट फंक्शन कॉल किया। ध्यान रखना गौर से, यहां पे इस लाइन को, इसके जरिए तो फंक्शन कॉल हुआ और इसी लाइन से कंट्रोल ऊपर जंप करेगा और जो भी वो फंक्शन काम कर रहा है, जो भी कैलकुलेशन कर रहा है, जो भी कंप्यूटेशन कर रहा है, कर लेगा और रिटर्न से कंट्रोल वापस मेन फंक्शन पर आएगा और जो रिटर्न के अंदर एक्सप्रेशन होगा उसका रिजल्ट यहां डिस्प्ले हो जाएगा। तो रिटर्न के अंदर है l × b यानी 50। तो आंसर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। तो गौर से समझना, ये फंक्शन की बॉडी है और ये फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। इसको अपन रन करके समझते हैं। पहले ये कॉपी किया मैंने, स्पाइडर आईडी में गया और इधर पेस्ट कर दिया। ये रन कर रहा हूं मैं इसको, ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50, आप देख रहे हैं। अच्छा गौर से देखिए, इस फंक्शन के अंदर इधर पैरेंथेसिस के अंदर होता है पैरामीटर्स। इस फंक्शन के अंदर मैं कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा हूं, सिर्फ रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है। अगले प्रोग्राम में देखो मैं क्या कर रहा हूं, पैरामीटर कैसे भेजते हैं वो बता रहा हूं।
ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी है यहां से लेकर ये तक, ये देख रहे हैं, ये फंक्शन का नाम है L, B, ये पैरामीटर्स हैं। तो ये 10,5 क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज मैं फंक्शन को कॉल करते हुए भेजता हूं उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और उन डेटा को, उस आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कहते हैं पैरामीटर्स। तो मैं देखो यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रेड फंक्शन में जाओ और साथ में किसको ले जाओ, 10 और 5 को। तो ये 10 जो है वो इस फर्स्ट वाले पैरामीटर को असाइन होगा L को, और ये जो 5 है ये किसको अलॉट होगा, दूसरे पैरामीटर को B को। ध्यान रहे जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उतने पैरामीटर्स होने चाहिए, अगर कम या ज्यादा होंगे तो आपको एरर आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 और 5 L और B को असाइन हो गए। अब इसके अंदर ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, यहीं भी प्रिंट कर रहा है एरिया रेक्टेंगल इज L into B, यानी जो भी 10 और 5 को गुणा होगा उसका आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये कि सर इसमें रिटर्न लिखा नहीं है तो क्या होगा। देखिए अगर आप रिटर्न नहीं लिख रहे हो तो ये हमारा रिटर्न नन मान लेता है, हमारा पैटर्न मान लेता है कि मेन फंक्शन में जाओ साथ में नन लिखे जाओ, नन यानी कुछ मत लिखे जाओ, खाली हाथ लौटो। तो इसके अंदर आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है नन को। मैं कॉपी कर रहा हूं, सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से और डिलीट की दबा दिया, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया, उसको रन करता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों प्रोग्राम में क्या फर्क है, इस प्रोग्राम में हम पैरामीटर्स कुछ नहीं भेज रहे लेकिन रिटर्न कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम पैरामीटर भेजना सीख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं जो पैरामीटर से रिसीव हो रही है, और रिटर्न कुछ नहीं कर रहे। और इसमें क्या होगा, हम सब कुछ कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भेजेंगे जो पैरामीटर को असाइन होगा और रिटर्न भी होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, गौर से देखिए, मैं पहले इसको कमेंट आउट कर चुका हूं। यहां पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यहां से फंक्शन कॉल हुआ और साथ में कितने आर्ग्यूमेंट लेके जा रहे हो, 2। तो ऑब्वियसली पैरामीटर्स कितने होंगे, 2। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है, यानी पहली वैल्यू पहले लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को असाइन होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट इस दूसरे पैरामीटर को असाइन होगा। इसी को हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल पैरामीटर्स। आपसे जब भी पूछा जाए कि पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होता है तो आप कहेंगे सर पोजीशन डिसाइड करती है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट किस पैरामीटर को असाइन होगा, सीक्वेंस मैटर करता है। अगर देखिए अगर मैं इधर 5,10 करता तो 5 L को असाइन होगा और 10 B को असाइन होगा, यानी जो सीक्वेंस में आर्ग्यूमेंट है उसी सीक्वेंस में पैरामीटर्स को असाइन होगा। पोजीशन मायने रखता है यहां पे, है ना। ठीक है, 10 किसको अलॉट हुआ, L को, 5 किसको अलॉट होगा, B को, रिटर्न L इंटू B, 10 इंटू 5 50 होता है, वो 50 यहां रिटर्न होकर डिस्प्ले हो जाएगा, यानी आउटपुट आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। क्या जो वैल्यू रिटर्न हो रही है फंक्शन की, क्या वो मैं किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूं, बिल्कुल। अगर ये मैं इस कमेंट आउट को हटाता हूं तो देखिए इधर क्या हो रहा है, इस लाइन को देखिएगा, 10 और 5 लेके जाओ किस फंक्शन को कॉल करते हो, रेक्ट में, और वो जो भी वैल्यू रिटर्न करे वो किस वेरिएबल को असाइन करना, ए को। यानी जो 10 और 5 L और B को असाइन हुआ मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आया 50 वो ए को असाइन हो गया। और अब आप प्रिंट करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज और वैल्यू जो ए में है यानी 50। तो मैं चाहूं तो जो फंक्शन से रिटर्न हो रही वैल्यू उसको डायरेक्टली प्रिंट में डिस्प्ले कर दूं, और चाहूं तो किसी वेरिएबल को असाइन कर लूं, कुछ और प्रोसेसिंग करनी हो मान लो, और चाहूं तो मैं वेरिएबल में डाल के डिस्प्ले भी कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, ये कंट्रोल ए करके यहां पे पेस्ट कर दिया और उसको रन कर रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कमेंट आउट कर रहा हूं और ये जो ए को असाइन करने वाला है और ए को डिस्प्ले करने वाला है उसको प्रिंट कर रहा हूं। आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन तय है कि आपका रिजल्ट अब सीधा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, किसको अलॉट हो रहा है, पहले ए को। ये रन किया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। आपको याद हो हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था कि मैथ लाइब्रेरी का पाई फंक्शन डायरेक्टली कैसे यूज करते हैं, वो इसके जरिए कर रहा हूं। क्वेश्चन वो ये एरिया ऑफ सर्कल निकालो, ठीक है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, आपको पाई की वैल्यू तो पता है, आर की वैल्यू नहीं पता होती है, तो आप यूजर से वैल्यू पूछ रहे हैं कि रेडियस डालो। जो यूजर ने वैल्यू डाली वो इंटीजर में बदल के आपने किस वेरिएबल को असाइन कर दी, रेडियस को। ठीक है, एरिया सर्कल नाम के फंक्शन में जाओ, साथ में किस आर्ग्यूमेंट को लेके जाओ, रेडियस को, यानी जो वैल्यू यूजर ने रेडियस वेरिएबल में डाली है उसको आप लेके जाओ साथ में। ये रेडियस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जाके इस आर को असाइन हो जाएगी। आर यहां पे क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, पोजिशनल पैरामीटर, राइट। यहां पे आपने पाई इंटू आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर के लिए हमने सीखा था पाव फंक्शन, पाव आर कॉमा 2, ठीक है, पावर आर की पावर 2, है ना। और एक ये डबल एस्टेरिस्क भी वही काम करता है पावर एक्सपोनेंट के लिए, है ना। तो आर की पावर 2 कर दो, पाई की वैल्यू कहां से आई, इस मैथ मॉड्यूल में से। मैथ मॉड्यूल से आपने ये पाई वैल्यू ले ली, यानी यहां पे आपको पाई की वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि पाई की वैल्यू 3.1414 है, ठीक है।
जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी आंसर जाएगा वेरिएबल ए में, रिटर्न करो ए को, तो ऑब्वियसली जो ए की वैल्यू जो रिटर्न होगी वो जाके किस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, एरिया को। अब आप यहां पर डिस्प्ले करो एरिया ऑफ सर्कल इज 0.2f, यानी आंसर कितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आए, मुझे जो प्रिसाइज वैल्यू, जो फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, जो डेसिमल्स चाहिए, वो 2 प्लेसेस तक ही चाहिए। ठीक है, परसेंटेज एरिया का मतलब है एरिया नाम का वेरिएबल जो है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे डाल देना। इनको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहते हैं, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो यहां पे 0.2f की जगह पे एरिया वेरिएबल आ जाएगा, और वो भी जो आंसर आएगा वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आएगा, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ये आपका कंट्रोल वी किया, रन कर रहा हूं। ये कह रहा है रेडियस की वैल्यू डालो, मैं डाला 7, एरिया ऑफ सर्कल इज 53.94। आंसर जो आया वो कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक आया, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक। देख रहे हैं आप, अगर आप ये हटा दोगे तो आंसर उसका है 14 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक आए, ज्यादा प्रिसाइज आएगा, है ना। लेकिन आपके पास जितनी पोजीशन है, जितनी लोकेशन है, जितनी स्पेस है, उसके आधार पे आप इसको सेट कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कि सम ऑफ n सीक्वेंस नंबर निकालो फंक्शन के जरिए। जैसे मैं डाला 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का जोड़। ठीक है, मैं डाला 10, तो 1 से लेकर 10 तक का जोड़। बहुत सिंपल है, स्क्रीन पे रन होते कहेगा लिमिट डालो, मैं डाला सपोज 5 किसको लॉट होगा, लिमिट नाम के वेरिएबल को। सम फंक्शन में जाओ, साथ में लिमिट वेरिएबल यानी लिमिट आर्ग्यूमेंट को लेके जाओ। ये जो लिमिट आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू मान लो 5 है, वो जाके किसको असाइन होगी, n को। ये आपको डिफाइन करके फंक्शन स्टार्ट हो गया। जिसके में जोड़ रहे हो उस वेरिएबल का नाम s है। ठीक है, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0। फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर वैल्यू थी 5, 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड होता है ये एक्सक्लूसिव होता है, यानी अब 6 लिखने से कंट्रोल 1 से लेकर 5 तक चलेगा। अगर मैं 5 लिखता तो 1 से लेकर 4 तक का जोड़ करता। ठीक है, यानी वेरिएबल i को पहले वैल्यू असाइन होगी 1, ये फॉर लूप रन होगा, फिर i की हो जाएगी 2, क्योंकि स्टेप नहीं लिखा है तो स्टेप 1 माना जाता है, यानी i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर ये फॉर लूप चलेगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे करते करते i की वैल्यू जाएगी 5 तक, 6 पर तो इसको एग्जिट होना है। ठीक है, तो i की वैल्यू जब 1 हुई उसको s में जोड़ा, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी उसको भी s में जोड़ा, फिर i की वैल्यू 3 रहेगी उसको भी s में जोड़ा। तो यानी 1 से लेकर 5 तक का जोड़ आप किस वेरिएबल में डाल रहे हो, s में। जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो s के अंदर आपका जोड़ होगा 1 से लेकर 5 तक का, या जो भी आपने लिमिट डाली है। सपोज आपने 20 डाला होता तो 20 n को असाइन होता, तो ये 1 से लेकर 21 तक लूप जाता, यानी 1 से लेकर 20 तक i की वैल्यू असाइन होती, तो आपके अंदर s के अंदर 1 से लेकर 20 तक का जोड़ जाता। रिटर्न s का मतलब है ये वापस मेन फंक्शन में जाओ और ये वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो किस वेरिएबल को असाइन होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को, यानी टोटल को। सम ऑफ फर्स्ट 5 सीक्वेंस नंबर्स इज टोटल, टोटल के अंदर जो आंसर होगा। आप लिमिट कुछ भी डालोगे, 10 डालोगे तो आएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 सीक्वेंस नंबर इज ये। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि हमेशा एग्जाम में आता है फैक्टोरियल निकालो फंक्शन के जरिए। और फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैं 1 से 5 तक का जोड़ कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करोगे 1 से 5 तक का तो फैक्टोरियल 5 का हो जाएगा। मैंने डाला 6, तो 1 से लेकर 6 तक का जो गुणा होता है वो फैक्टोरियल होता है 6 का। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि फैक्टोरियल निकालो। पहले सम का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। लिमिट डालने को बोला, मैंने डाला 5, सम ऑफ फर्स्ट 5 सीक्वेंस नंबर इज 15। मैं फिर रन करता हूं, लिमिट डालो, मैं डाला सपोज 10, सम ऑफ फर्स्ट 10 सीक्वेंस नंबर इज 55। तो आप इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंजेस करना है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके अंदर से 2 चेंज करने पर यही प्रोग्राम फैक्टोरियल में बदल जाएगा। आप मेरे बताना कमेंट्स में कि कौन सी 2 चीजें चेंज करनी है ना। इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता था कि एक फंक्शन स्ट्रिंग कैसे रिटर्न करता है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये यूजर से कहेगा भाई 1 से 4 तक वैल्यू डालो। सपोज यूजर ने डाला वैल्यू 2, तो उसका वर्ड आ जाएगा TWO। यूजर ने डाला 4, तो FOUR वर्ड्स में आ जाएगा। यानी यूजर 1 से 4 तक कोई संख्या डालेगा, उसका वर्ड आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा या 1 से कम डालता है तो आना चाहिए मैसेज आउट ऑफ रेंज वैल्यू, है ना। तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है, नंबर डालिए 1 से 4 के बीच में। सपोज यूजर ने वैल्यू 2, वो वैल्यू इंटीजर में बदल के किस वेरिएबल को असाइन होगी, n को। ये हम सीख चुके हैं जब अपने लॉजिकल ऑपरेटर सीखे थे, एंड और नॉट। ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है इसमें। ये कह रहा है कि अगर n 1 से बड़ा है और एंड यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और अगर n 4 से छोटा है तो ही इफ में जाए वरना एल्स में चला जाए। क्या 2 1 से बड़ा होता है? यस। क्या 2 4 से छोटा होता है? बिल्कुल। तो क्या प्रिंट होगा? 2।
इन वर्ड्स इज, और ये फंक्शन कॉल हो रहा है कॉन्वी, कन्वर्ट। कॉन्वी फंक्शन में जाओ और आर्ग्यूमेंट लेके जाओ एन के अंदर 2, ये 2 जाके इस एक्स पैरामीटर का साइन होगा। यहां पे मैंने 4 इफ कंडीशन लगा दी है। अगर एक्स में 1 है, ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। अगर एक्स में 1 है तो मेन फंक्शन में जाओ और साथ में किसको ले जाओ, ओ एन ई को। अगर एक्स में 2 है तो वापस मेन फंक्शन में जाओ, साथ में किसको ले जाओ, टी डब्ल्यू ओ को। तो हमने 2 डाला था, 2 एक्स को असाइन हुआ, ठीक है। रिटर्न यानी वापस जाओ, टू टी डब्ल्यू ओ लेकर जाओ, इधर आ जाएगा टी डब्ल्यू ओ डिस्प्ले हो जाएगा। 2 इन वर्ड्स इज 2। सपोज आपने रन किया, आपने डाला वैल्यू 5। क्या 5 1 से बड़ा होता है? बिल्कुल। क्या 5 4 से छोटा होता है? नहीं। यहां पे हिडन है एंड ऑपरेटर, हाँ। एंड ऑपरेटर की कंडीशन है कि दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होनी चाहिए, एक भी फॉल्स हुआ तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो एल्स में आएगा वैल्यू आउट ऑफ रेंज, ठीक है। इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 4, मैं डाला 3 इन वर्ड्स इज 3, मैंने रन किया। 2 इन वर्ड्स इज 2, और अगली बार वैल्यू डालता हूं 5, वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज। तो आपको इस क्वेश्चन में जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक तो डिस्क्रिमिनेट निकालो, डी इज गुण बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इसमें बी, ए और सी की वैल्यू नहीं पता तो यूजर से मांगोगे आप, और एक करना है आपको फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुट नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। तो फंक्शंस के 9 लेक्चर्स में से ये पहला था। अगर आपको पूरे फंक्शन समझने पाइथन के तो आगे के 8 लेक्चर्स भी देखने होंगे आपको, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।